मंगलाचरण कर। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का मोक्ष अधिकार हमारा चल रहा है, जिसके माध्यम से हम थोड़ा सा ऊपर की दशाओं की बात कर रहे हैं। हमारी वर्तमान दशा से लेकर के शुद्धोपयोग में लीन रहने वाले वो मुनिजन, इस पूरी रेंज की हम बात कर रहे हैं। उसमें क्या विष कुंभ है और क्या अमृत कुंभ है, कल अपन अच्छे से समझ गए कि मैं जहाँ जिस भूमिका में हूँ उस भूमिका से नीचे का काम करना वो मेरे लिए विष कुंभ है, और जिस भूमिका में मैं हूँ उस भूमिका से ऊपर का काम करना वो अमृत कुंभ है। हाँ, इस बात को कल हमने बहुत विस्तार के साथ चर्चा की थी। और शनै शनै जो है हम अनजाने में ही उस दशा की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो प्रश्न करने वाला है वो अभी देने वाले के साथ मेल खाने लगा। उसका जो उसके डिफरेंसेस थे, जो उसकी शंकाएं थी, धीरे धीरे समाप्त होने लगी और वो भी उसी रंग में रंगने लगा। तो अपन इसको शुरू करेंगे और देखते हैं कि होली के अवसर पर कौन किस रंग में रंगा। अपन इसकी बात करेंगे आज। सर, हाँ जी। ये हमने जैसे पिछला अभी पढ़ा है। हाँ। प्रतिक्रमण के दो स्वरूप हैं। हाँ एक तो मिथ्यावादी का प्रतिक्रमण तो विषकुंभ है, जी। और ज्ञानी का प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। तो हाँ। इन दोनों को जरा थोड़ा रिफ्रेश कर दें। आप पूरा करेंगे ना, बिल्कुल अभी अपना यही सब्जेक्ट चलेगा। देखो, अपन ने 300 नंबर का प्रश्न जो है पढ़ना था आपने वो शायद। प्रतिक्रमण करने वाला यदि निश्चय की दृष्टि से अपराधी है तो साधु को अप्रतिक्रमण ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। ये उन्होंने प्रश्न किया है कि जो प्रतिक्रमण कर रहा है वो कौन है। निश्चय की दृष्टि से अपराधी है। इसका मतलब क्या है कि वो वास्तव में आत्मा के समीप पहुंचा नहीं है। तो साधु को अप्रतिक्रमण ही श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि वो साधु जो है वो प्रतिक्रमण कर नहीं रहा है, इसलिए वो अपराधी नहीं है। ऐसा उन्होंने एक प्रश्न पूछा। समाधान दिया, वस्तुतः ऐसा ही है। कैसा ही है? साधु को अप्रतिक्रमण ही, यह साधु का है तो साधु का अप्रतिक्रमण ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। अप्रतिक्रमण, साधु का प्रतिक्रमण क्या होगा? अपन ने कल पढ़ा, सप्तम गुण स्थान से ऊपर वाले जो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं वो द्रव्य रूप से यानी फिजिकल प्रतिक्रमण नहीं करते कि वो किताब लेके पढ़ने बैठ जाएं और उसको जो है उच्चर्या में ले आए कि 3 आवृत करें और ये वो सब करें। वो ऐसा अप्रतिक्रमण ये सामायिक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उससे ऊपर की भूमिका में आ चुके। तो इसलिए उन्होंने बोला कि साधु का अप्रतिक्रमण श्रेष्ठ होना चाहिए। तो उनका यस, क्योंकि साधु का अप्रतिक्रमण शुद्धोपयोग वाला प्रतिक्रमण है, वो फिजिकल वाला द्रव्य वाला नहीं है। इसलिए वो द्रव्य वाला अप्रतिक्रमण होना ही उनके लिए अच्छा है। वो नीचे की भूमिका में नहीं फंस रहे। तो उन्होंने बोला यस, वस्तुतः ऐसा ही है, परंतु मिथ्यात्व के साथ जो दोष रूप अप्रतिक्रमण है वह श्रेष्ठ नहीं है। हम और आप है ना,
और आप कुछ कर ही नहीं रहे। इतिहास भरा हुआ है, कषायं भरी हुई हैं, और हमने कहीं पढ़ लिया कि साहब वो प्रतिक्रमण ठीक नहीं है, तो हमें नहीं करना प्रतिक्रमण। तो बोले भैया तो तुम क्या करोगे फिर? तुम जिस भूमिका में हो उस भूमिका में तो फिजिकल प्रतिक्रमण की ही आवश्यकता है, शुद्धोपयोग में तुम अभी जा नहीं सकते। तो फिजिकल प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है? शुभोपयोग में जाना, मेरे लिए, हमारे लिए। मिथ्यात्व के साथ जो दोष रूप अप्रतिक्रमण है, मिथ्यात्व है, और मैं नियम संयम में जा नहीं रहा हूं, अपनी आलोचना ग्रह आदि कर नहीं रहा हूं, तो मेरा जो अप्रतिक्रमण हो रहा है वो मुझे कहीं का छोड़ेगा नहीं, वो मुझे कहाँ लाभ पहुंचाएगा, और बल्कि मेरा नुकसान होता चला जाए। तो वह श्रेष्ठ नहीं है, वह तो विषकुंभ ही है मेरे लिए। असंयमी होना, है ना, या शुभोपयोग में ना जाना, अभी शुद्धोपयोग की बात भी नहीं कर रहे, मैं तो बोलता हूँ शुभोपयोग में ना जाना भी अप्रतिक्रमण है, विषकुंभ ही है। वह तो विषकुंभ ही है। प्रतिक्रमण को इस सदोष अप्रतिक्रमण की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है। अब मैं सबको जाके कहूँ साहब मैंने शास्त्रों में पढ़ा था कि जो अप्रतिक्रमण है वो बेटर है, तो भैया बेटर तो है, वो किसके लिए बेटर है? तुम्हारे लिए थोड़ी बेटर है। तो प्रतिक्रमण को इस सदोष अप्रतिक्रमण, मेरा अप्रतिक्रमण कौन सा वाला है? मैं कौन सा शुद्ध उपयोग में गया हूँ? मेरा तो अप्रतिक्रमण का मतलब ये है कि मैं अपने दोषों में भरा हुआ हूँ, उस पे निकलने की कोई प्रयास नहीं कर रहा, कोई नियम संयम धारण नहीं कर रहा, कोई शुभोपयोग में नहीं जा रहा हूँ। तो मेरे लिए तो ये जो अप्रतिक्रमण है विषकुंभ ही है। प्रतिक्रमण को अब इसके ऊपर की भूमिका में कौन सा आया है? एक प्रतिक्रमण चतुर्थ गुण स्थान वाला एक व्यक्ति है, वो पूरा शुभोपयोग में चला गया, नियम संयम आदि चौथा पांचवा गुण स्थान वाला शुभोपयोग में चला गया है, भक्ति आदि में चला गया है। इवन यहाँ तक कि मैं भी मिथ्या दृष्टि होकर भी अगर मैं किंचित इस प्रतिक्रमण में चला जाऊं, जो द्रव्य प्रतिक्रमण में चला जाऊं, शुभोपयोगी बन जाऊं, तो वो मिथ्या दृष्टि जो इन दोषों से भरा हुआ है और जिसका शुभोपयोग में भी मन नहीं लग रहा है, उसके मुकाबले में ही मेरा प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। और उससे मेरे से ऊपर की भूमिका वाला जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, तो वो, उनकी जो भक्ति होगी और भी उत्कृष्ट होगी, और वो तो आत्मा को जानते भी हैं, आत्मा को पहचानते भी हैं, आत्मा के प्रति अनुराग रूपी फिजिकल प्रवृत्ति होना, द्रव्य रूप प्रतिक्रमण होना, वो मेरे अपेक्षा तो अमृत कुंभ है। हाँ, ये अवश्य है कि शुद्धोपयोगी संत अगर वो चतुर्थ गुण स्थान पंचम गुण स्थान वर्ती वाले के मुकाबले में या उसी को देख करके वैसा ही भौतिक प्रतिक्रमण करना चाहें, तो वो अपनी भूमिका से नीचे आ जाएंगे ना, वो उनके लिए श्रेयस्कर नहीं माना जाएगा। सर, बोलिए। ये जो प्रतिक्रमण को जो ज्ञानी रूप, ज्ञानी जीव के लिए अमृत कुंभ बताया गया है, तो ये कौन से गुण स्थान तक व्यवहार से प्रतिक्रमण करते हैं ऐसे जीव? हाँ, पंचम गुण स्थान तक, छठे गुण स्थान तक। छठे गुण स्थान तक, सातवें से सातवें गुण स्थान मुनि बनने के बाद हाँ, मुनि प्रतिक्रमण नहीं करते हैं? नहीं, मुनि तो सातवें मन बनने के बाद में फिर छठवें में आते रहते हैं, सातवां छठवां सातवां छठवां चलता रहता है। अच्छा, तो वो तो करते हैं। सातवें से जब श्रेणी आरोहण शुरू हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, सातवें गुण स्थान का जो अंतिम पहर है, हम्म। अंतिम भाग है, उस हम्म। सातवें गुण स्थान का वो सातिशय गुण स्थान है। हम्म। वहां जाकर के श्रेणी आरोहण सब लोग नहीं कर लेते, सातवें गुण स्थान में और छठे गुण स्थान में घूमते रहते हैं, झूलते रहते हैं। हम्म। तो कोई कोई जो है वो, जो ऊपर जो श्रेणी आरोहण करने के योग्य होते हैं, वो सातवें गुण स्थान के अंतिम भाग में पूरा फ्लाइट लेते हैं, वो श्रेणी आरोहण करते हैं। तो सप्तम गुण स्थान तो शुद्धोपयोग का ही गुण है, गुण स्थान है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं। रक्षाबंधन की कथा में
हमने पढ़ा कि वो मुनि विष्णु कुमार तपस्या कर रहे थे, और वहां पर बैठे बैठे एक मुनिराज को वो चंद्रमा थोड़ा हिलता हुआ दिखाई दिया। उसकी दशा देख करके उनको लगा कि कुछ अनिष्ट हो रहा है। तो उनको सब ज्ञात हो गया अवधि ज्ञान से कि क्या हो रहा है। वो जो अकंपनाचार्य आदि मुनिराज के ऊपर में उपसर्ग हो रहा। तो रात का समय था और थोड़ी दूर पर विष्णु कुमार मुनि तपस्या कर रहे थे। तो ये जो मुनि थे, इन्होंने एक पास में क्षुल्लक बैठे थे, उनको बुलाया और उनसे कहा कि विष्णु कुमार को जाके बोलो कि उनको विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो गई है, और ऐसा ऐसा मुनियों पे उपसर्ग हो रहा है, वो जाएं और अपना काम करें और उनको उपसर्ग से निकालें। रात्रि का टाइम, रात्रि में मुनि वैसे ही बोलते नहीं, और उन्होंने बोला क्योंकि उनसे रहा नहीं गया, इतना बड़ा उपसर्ग 500 मुनियों के ऊपर हो रहा। और वो क्षुल्लक जी वहां चल कर, रात में वैसे ही कोई गमन नहीं होता, विष्णु कुमार जी के पास गए, विष्णु कुमार जी का ध्यान तोड़ा गया और उनसे ये सब वार्तालाप किया गया। ये सारी चीजें जो है मुनि धर्म के खिलाफ थी। और वो वहां से गए और उन्होंने किंचित मायाचारी भी की ना, वामन रूप धारण करके, और वो मंत्रियों के सामने गया तो 3 पग उससे जमीन मांगी। तो ये सारी प्रक्रिया जो थी, साधारण मनुष्य के लिए तो ठीक थी, हम और आप करते तो हम खुशी हो जाते कि भाई ठीक है ना, डेट पार्ट हेड, जैसे जैसा है वैसा करो, खूब करो, छल कपट करो, मायाचारी करो, दुष्टों को दंड दो, हमारे लिए तो अच्छा है, हम धर्म के मार्ग में जुड़े हुए हैं। तो जो जो अधर्मी है उनको ऐसी सजा देनी चाहिए। तो हमारे लिए तो वो अमृत कुंभ की तरह था कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि मैं धर्म के कुछ काम आ जाऊं। लेकिन जब आप उन साधकों की एंगल से देखेंगे तो वो उनके लिए विष कुंभ था। उन्हें अपनी दीक्षा जो है वो खंडित करनी पड़ी। ये सब घटना के बाद वापस आकर के उन्होंने पुनः दीक्षा ग्रहण की। सोचो कितनी उनकी जो सीनियरिटी होती है वो भंग हो जाती है मुनि संघ में। नए सिरे से उनको उनका वो जो दीक्षा जो है वो छिद्र हो जाती है। तो इसलिए इससे आप समझ सकते हो। एक सेकंड। हाँ, मैं भी स्वाध्याय में हूँ। हाँ, तो ये आपको समझ में आई होगी इस एग्जाम्पल से कि हमारे आपके लिए तो वो अमृत कुंभ है। कैसी अपॉर्चुनिटी मिली कि धर्म के नाम पर मैं कुछ भी कर लूं। और वहाँ वो जो शुद्धोपयोग में बैठे हुए जो मुनिराज हैं, वो तीनों ही संत, वो एक क्षुल्लक जी भी थे, वो मुनिराज थे और विष्णु कुमार मुनि थे, तीनों के लिए तो ये विष कुंभ से कम नहीं था। उस शुद्धोपयोग की दशा में से हट करके और नीचे साधारण भावों में आना, उसमें किंचित मायाचारी भी थी, किंचित दंड देने का भी प्रावधान था, बहुत कुछ था। तो इससे आप समझ लीजिए कि उनके लिए ये सारी घटना विष कुंभ के तरह थी। ये शायद आपको समझ में आया है। ठीक है सर। जी। तो इस प्रतिक्रमण की, हाँ, प्रतिक्रमण को इस सदोष अप्रतिक्रमण की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है और अमृत कुंभ कहा गया है। परंतु ऊपर की शुद्धोपयोगी की भूमिका रूप अप्रतिक्रमण को इस प्रतिक्रमण की अपेक्षा श्रेष्ठ होने से अमृत कुंभ कहा गया है। मैंने आपको एक और वो एक कहानी सुनाई थी कि एक सज्जन थे, वो कवि थे, बहुत बड़े कवि थे। वो अपनी पत्नी को बहुत चाहते थे। तो उनके पास जो शब्द खत्म हो गए उसकी प्रशंसा करते करते। तो एक दिन उन्होंने उनसे कहना शुरू किया कि प्रियतमा, तुम तो बहुत अति सुंदर, क्या बोला, असुंदर हो, तुम तो बहुत ही असुंदर हो। वो बड़ी हक्की बक्की रह गई कि ये मुझे सुंदर कहते कहते असुंदर कहने लग गए। तो उन्होंने रोज कोशिश की, ऑब्जर्व किया, लेकिन वो रोज असुंदर असुंदर कहे और भाव में खो जाते। तो पत्नी जो है वो कोर्ट में चली गई न्यायाधीश के पास कि था मुझे इनके साथ नहीं रहना, अचानक से ये मुझे असुंदर कहने लगे, मुझे तलाक चाहिए। तो उसने इनको बुलाया और उनसे पूछा वो कटघरे में कि क्यों जी, तुम्हारे तुमने अपनी पत्नी को असुंदर कहा। तो उन्होंने वही अपनी भावभंगिमा में आंख बंद करके पूरा निहाल हो गए, बोले मेरी पत्नी तो अत्यंत असुंदर है।
अरे वो समझ गए कि ये शब्द भले ही इनके मुंह से असुंदर निकल रहा है, लेकिन असुंदर शब्द का इस्तेमाल इन्होंने सुंदरतम होने के नाते किया है। भाव में उनके सुंदरतम भाव भरा। तो उन्होंने उससे कहा कि मूर्ख स्त्री, ये तो तेरे लिए पूरा न्यौछावर है, तू क्या समझती। शब्दों पे मत जाओ, उस शब्दों में कितनी गरिमा भरी है, कितना रहस्य भरा है, उसको समझो। ठीक उसी प्रकार से ये जो अप्रतिक्रमण शब्द है, किसका? शुद्धोपयोग वालों का। वो अप्रतिक्रमण का आ हटा दो, वो तो वास्तव में परम प्रतिक्रमण है। तो शुद्धोपयोग स्वयं ही अप्रतिम प्रतिक्रमण है, और वो जो नॉर्मल शब्द है प्रतिक्रमण, उसकी अपेक्षा से वो अप्रतिक्रमण। ठीक है सर, मैं क्लियर कर पाया या वेरी क्लियर। बात? बहुत ही सोचता है इसमें। तो देखो, अब एक प्रश्न आया। शुद्धोपयोगी का अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है, यह तो ठीक है, परंतु प्रतिक्रमण करने वाला साधु भी तो उसी शुद्धोपयोगी भूमिका पर जाता है, तब उसके प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहना कैसे संगत है? क्या प्रश्न किया? शुद्धोपयोगी का अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है, ये आपने कहा, यह तो ठीक है, परंतु प्रतिक्रमण करने वाला साधु, यानी जो थोड़ा सा लोअर कैटेगरी का साधु है जो प्रतिक्रमण करता है, वो भी तो कालांतर में शुद्धोपयोग में जाने वाला है ना। तो उसके प्रतिक्रमण को विष कुंभ क्यों कह रहे हो भाई? वो भी तो वहीं जाने वाला है। तो समाधान क्या दिया? द्रव्य प्रतिक्रमण शुद्धात्म भावना के उद्देश्य से ही किया जाता है, परंतु जब तक वह शुद्धात्मा के अनुभव स्वरूप नहीं बनता, तब तक शुभोपयोग रूप है, शुद्धोपयोग रूप नहीं है। अध्यात्म की दृष्टि में यह आश्रव भाव होने के कारण अपराध है, इसीलिए उसे विषकुंभ कहा है। हम और आप अभी जो जिन प्रतिमाएं हैं, उनकी साक्षी में बैठ करके पूजन अर्चना करते हैं, और पूजन अर्चना करके हम उन जैसे बनने का भाव भी करते हैं, बहुत सारी क्रिया करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में हमारा जो एफर्ट है वो कहाँ तक सीमित रह जाता है? वो जिनेंद्र देव तक ही सीमित रह जाता है, पंच परमेष्ठी तक ही सीमित रह जाता है, उनके उनके गुणानुवाद तक सीमित रह जाता है। उससे ऊपर की भूमिका में को हम जानते तो हैं, लेकिन वहां तक पहुंचते तो है नहीं। उन जिनेंद्र देव को याद करते करते, उनके गुणों की जयमाला पढ़ते पढ़ते, मैं उनके अंतस्तर तक नहीं पहुंच सकता। मैं तो उनकी इसी बात की प्रशंसा करता हूँ कि वो वहां तक पहुंच गए, लेकिन मैं खुद इस प्रोसेस में वहां तक नहीं पहुंचा। अच्छा। ये मेरा सारा भक्ति भाव, ये मेरा सारा धार्मिक अनुष्ठान, ये सब मुझे उनके गुणों के आसपास तो पहुंचा देंगे, लेकिन आत्मानुभव तक पहुंचाएंगे नहीं। इसलिए ये सारा मेरा प्रयास शुभोपयोग की श्रेणी में तो आएगा, शुद्धोपयोग की श्रेणी में नहीं जाएगा। तो उन्होंने ये कहा, द्रव्य प्रतिक्रमण शुद्धात्म भावना के उद्देश्य से ही किया जाता है। मैं किसके लिए कर रहा हूँ भैया ये सब? कि मेरी भूमिकाएं और उत्कृष्ट उत्कृष्ट होती चली जाए, परंतु जब तक वह शुद्धात्मा के अनुभव स्वरूप नहीं बनता, तब तक शुभोपयोग रूप है। सर यहाँ पर शुद्धो ये द्रव्य द्रव्य प्रतिक्रमण क्यों क्वालिफाई किया हुआ द्रव्य ना फिजिकल, है? अच्छा। द्रव्य प्रतिक्रमण का मतलब फिजिकल प्रतिक्रमण, जैसे अपन करते हैं, ध्यान में बैठ गए और उसकी माला जपने लगे, उस चीज को भगवान का स्मरण करने लगे, या जिनेंद्र देव का चालीसा पढ़ने लगे, ये सारी चीजें द्रव्य में आती है, द्रव्य प्रतिक्रमण। तो दूसरा भी प्रतिक्रमण कोई होता है? हाँ, भाव प्रतिक्रमण है ना, द्रव्य और भाव दो तरह का होता है ना। ये भाव प्रतिक्रमण में क्या होता है फिर? अपन द्रव्य पूजा और भाव पूजा करते हैं नहीं, वो बात तो सही है, तो भाव ना। हाँ नहीं, द्रव्य प्रतिक्रमण में तो जो हम बैठ के प्रतिक्रमण करते हैं, हाँ और भाव प्रतिक्रमण में क्या करते हैं? हाँ, बताता हूँ। द्रव्य प्रतिक्रमण में आप क्या करोगे?
आपने एक पार्ट ले लिया और उसमें लिख दिया कि जो मैंने जो पूर्व में ऐसा ऐसा किया है वो सब वो मेरे मिथ्या हों, जो सामायिक में पढ़ते हैं ना, वही लगभग जी। प्रतिक्रमण में है जी हाँ कि जी। मैंने क्या 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 बुरा किया, क्या अच्छा किया और क्या मुझे नहीं करना चाहिए था, ये सब मैंने उसको दोहराया। जी हाँ। चाहे किताब देख करके दोहराऊं चाहे मनी मन दोहराऊं, वो दोनों द्रव्य में ही आएगा। अच्छा। लेकिन जिस क्षण मैं आत्मा से वन टू वन हो जाऊंगा, कोई किताब जुड़ेगी नहीं, कोई मेरी वो दृष्टि उन अपने पूर्व क्रियाकलाप पर जाएगी नहीं, मैंने क्या किया था और क्या नहीं करना था वो सबसे हट करके मैं कौन हूं उस पर सीधा कंसंट्रेट होगा, सीधा फोकस अपने स्वभाव में होगा। वो है वास्तव में भाव प्रतिक्रमण। नहीं तो उस समय जब 1 to 1 होगा, ए, तो उस समय भी वो अपने दोषों के ऊपर प्रतिक्रमण करे? नहीं, वही करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो दोष कौन सी चीज है, स्वभाव से हट गया था इसलिए वो सब दोष कहे जाते हैं। स्वभाव में आ गया तो वो सब वहीं रह जाते हैं, वो क्या रह गया। तो फिर भाव भाव प्रतिक्रमण तो रहा ही नहीं, फिर उसका कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। नहीं, यही है ना भाव प्रतिक्रमण, यही रहा कि मैं उन दोषों वोषों के चक्कर में नहीं बसता, मैं तो अपने स्वभाव में जाता हूँ और स्वभाव में ही लगा रहता हूँ, है ना। जिस तरह से अभी होली का दिन था ना आज, तो होली का रंग लगाया था, तो मैंने बहुत सारे रंग लगे थे तो देखा वहां, सोचा कि ये बहुत सारा गहरे रंग लगा दिए, किसी ने ऐसे लगा दिए, अब मैं घर जाऊंगा तो फिर इसको अच्छे से साफ करूंगा, किसी ने वार्निश लगा दिया तो इसको मैं केरोसिन से साफ कर लूंगा, और ये करना है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये सारे विकल्प मेरे चल रहे हैं। अब मैं घर आया और मैंने अपना वो साबुन उठाया और मलना शुरू कर दिया। उस समय मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि कौन सा रंग था, कैसा रंग था, किसने लगाया था, क्यों लगाया था। वह मेरा खाली उद्देश्य ये था कि मैं अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाऊं। तो सारे विकल्प छोड़ करके एकमात्र उद्देश्य यही था कि उसको ऊपर से ये भी स्थूल उपयोग है, मैं खाली कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो उसको लगा करके अब उसको इसकी मतलब नहीं कि किसने लगाया था, क्यों लगाया था, कौन सा लगाया था, ये सब अब चिंतन नहीं रहा। सीधा उसको स्वरूप में आना, बार बार देखता है कि मेरा कलर आ गया क्या वापस, मैं अपने स्वभाव में आ गया क्या, स्वरूप में आ गया क्या, इतना मात्र रह गया। ठीक उसी प्रकार से द्रव्य प्रतिक्रमण करने वाला बहुत सारी अपनी बुराइयां भलाइयां देखता है, अपने राग द्वेष आदि परिणाम को देखता है। जिनेंद्र देव की प्रशंसा के भाव भी उसको आते हैं, जब जगह जगह के जो तीर्थों की वंदना के भाव भी आते हैं, ये सारा द्रव्य प्रतिक्रमण में आता। लेकिन जब मैं अपने स्वभाव की ओर दृष्टिपात करता हूँ, मात्र उसी को फोकस करता हूँ, तो वो सारे मेरी अशुद्धियां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। उन अशुद्धियों की अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वभाव से दूर होने के कारण ही वो अशुद्धियां थी। स्वभाव में आने के बाद तो वो सब पिघल पिघल करके निकल जाती, उनके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं। यही वास्तव में भाव प्रतिक्रमण कहो या साधुओं का अप्रतिक्रमण कहो, क्योंकि वो श्रावकों का जैसा प्रतिक्रमण होता है उस जाति का नहीं होता, इसलिए उसको अप्रतिक्रमण कहा। इसका मतलब ये हुआ भाव प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण एक ही चीज किस किस भूमिका के लिए, है। किस शुद्धोपयोग के। भूमिका के लिए? क्योंकि शुद्धोपयोग। जो मिथ्यादृष्टि जीव है उनका भी अप्रतिक्रमण होता है ना, वो अप्रतिक्रमण जो है वो भाव प्रतिक्रमण थोड़ा है ना। ये उनकी बात हो रही साधुओं की। मेरे लिए तो मैं कोई उपाय ही नहीं कर रहा हूँ, तो हम कहेंगे भाई साहब आपने बोला था ना कि अप्रतिक्रमण करना अच्छा है, साधु भी करते हैं, तो मैं भी कर रहा हूँ, तो मुझे क्यों आप डांट रहे हो। तो भैया तुम्हारा अप्रतिक्रमण कौन सा है, तुम तो अपनी अशुद्धियों का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रख रहे, उनका कोई पश्चाताप ही नहीं कर रहे, उनके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, इसलिए तुम्हारा तो घोर अप्रतिक्रमण ही है उस भूमिका के हिसाब से। ठीक है सर। ठीक है। तो शुद्धोपयोग रूप नहीं है। अभी वो उन्होंने जो प्रश्न पूछा है, वो प्रश्न क्या पूछा है उन्होंने कि वो जो साधु हैं, वो साधु भले ही नीचे की भूमिका में है, पांचवी गुण स्थान वाले हैं, छठे गुण स्थान वाले हैं, तो आप उनको क्यों बोल रहे हो कि वो जो उनका जो प्रतिक्रमण चल रहा है, जो फिजिकल प्रतिक्रमण चल रहा है, आप उनको विषकुंभ क्यों कह रहे हो? क्योंकि कालांतर में वो शुद्धोपयोगी मुनि बनने वाले हैं। तो उन्होंने बोला जब बन जाएंगे तब नहीं कहेंगे, जब भी बने नहीं ना, तो कहने तो हमको क्यों कह रहे हैं। तो क्या लिखा, द्रव्य प्रतिक्रमण शुद्धात्म भावना के उद्देश्य से ही किया जाता, परंतु
जब तक वह शुद्धात्मा के अनुभव स्वरूप नहीं बनता, तब तक मात्र शुभोपयोग रूप है, शुद्धोपयोग रूप नहीं है। अध्यात्म की दृष्टि में यह आश्रव भाव होने के कारण अपराध है। तो क्या बात कर रहे हो, आश्रव भाव कौन सा आ गया, मैंने कौन सी गालियां दे दी? भैया पुण्य भी तो एक आश्रव ही है। उस अपेक्षा से बोल रहे हैं कि आश्रव भाव होने के कारण अपराध है, इसीलिए उसे विषकुंभ कहा है। जब वह साधु शुभोपयोग से ऊपर उठकर शुद्धोपयोगी बनता है, तब उसकी उस अवस्था को ही यथार्थ में अमृत कुंभ कहते हैं। हाँ, जैसा वो जो सब दौड़ लगा रहा है। उसमें सब उसमें एक शंका है, हालांकि ऐसे घुमा के आप समझा तो रहे हैं इसको, हाँ लेकिन जैसे जो शुभोपयोग में है साधु, और शुद्धोपयोग में का उसका मंजिल है, जब शुद्धोपयोग में जाना है उसको, जी। तो वहां जाने के लिए जो रास्ता है वो प्रक्रमण के थ्रू ही है। वो जो रास्ता है। वो जो रास्ता है शुभोपयोग से, जो साधु हाँ शुद्धोपयोग में जाएगा, तो हाँ बीच रास्तों में प्रतिक्रमण वाली प्रक्रिया से गुजरेगा। हाँ हाँ, तो गुजरेगा। जब उस क्रिया से गुजरना है तो उसको हम गलत क्यों कहेंगे, जब उस रास्ता ही है। नहीं, रास्ता तो जब तक विष्णु रास्ते में। विष्णु कह के उसको विष्णु कहने का मतलब ये है कि भाई ये तो गलत काम है, नहीं नहीं, जहर है ये तो। जहर नहीं है, वो विषकुंभ रास्ता ही वो है एक्चुअली। रास्ता है। उस अपेक्षा से विषकुंभ की जो जो रिलेटिव टर्म है, वो रिलेटिव टर्म ये है कि अल्टीमेटली तो विषकुंभ अमृत कुंभ क्या है? अल्टीमेटली, हाँ, अल्टीमेटली अभी कोई। अल्टीमेटली तो वो है कि भाई शुद्धोपयोग में पहुंच गया वो जीव, हाँ, तो फिर जब अभी उसको समय देखो। जो भाव आ रहे हैं, हाँ, वो वो भाव अमृत कुंभ के समान है। अभी एक दो तीन आदमी मैराथन में दौड़ रहे थे तो उन्होंने एक क्वालिफाइंग लाइन बनाई थी। उस क्वालिफाइंग लाइन के जब लास्ट में आता है जीव, और उसके आगे पीछे आने पे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो डिक्लेयर किया जाता है, उससे पहले जो जो लोग भाग रहे हैं, क्या वो सब विजेताएं हैं? आप बोलोगे नहीं, विजेता तो नहीं है वो तो, लेकिन रास्ते में तो है। और रास्ते में से वहां तक कौन पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, है क्या? ऐसा है सर, जो विजेता भी है, मान लीजिए वो विजेता बना, इस कंपटीशन से पहले जब वो था, तब उस समय वो रनर अप रहता था, फोर्थ पोजीशन पे। धीरे धीरे उसे प्रयास करके फोर्थ पोजीशन से थर्ड पे आया, थर्ड से सेकंड पे आया, थर्ड थर्ड से सेकंड से फर्स्ट आया। तो इस प्रक्रिया से उसने अपने अपने आप को इम्प्रूव किया और विजेता बना एक्चुअली। अब नहीं नहीं, उसको जो अभी फोर्थ, अभी बात ये नहीं कर रहे हैं, अभी विजेता बनने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपसे क्या बोल आपने रहा हूँ। आपने एग्जाम्पल विजेता का दिया ना। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, कि जो अभी रास्ते में है वहां पर जो क्वालिफिकेशन लाइन तक नहीं पहुंचे हैं, हम उनको विजेता डिक्लेयर नहीं कर सकते ना। हाँ, लेकिन वो उनको विजेता नहीं डिक्लेयर कर सकते, पर विजेता वाली ले मार्ग में है वो। अब अभी आज विजेता नहीं बने, अगले कंपटीशन में वो इम्प्रूव करेंगे अगर उन्हें अपने अपना पुरुषार्थ जारी रखा। नहीं, अपन तो, इसकी बात नहीं कर तो रहे, देखो बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करो, फिर फोकस बात करो, वो कब बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा। अभी नहीं है, जो लोग उस क्वालिफिकेशन लाइन पर नहीं आए हैं, वो अभी विजेता नहीं कहला सकते, वो रनर्स हैं। हाँ, तो हम अभी इस केस में क्या है, आप एक तो शुद्धोपयोग वाली अवस्था है और एक शुभोपयोग वाली अवस्था है। तो हम्म। अभी वो शुभोपयोग में नहीं आए हैं, वो ठीक है, नहीं आए, इतनी तो उसका बात कर प्रयास रहे हैं। चल रहा है, उनका प्रयास चल जब रहा है उनका। ये भी नहीं कह रहे हैं प्रयास चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रास्ते में गिर पड़ेंगे कुछ नहीं पता। अपन बात क्या कर रहे हैं कि दो कैटेगरी है, एक उस अवस्था तक पहुंच गए हैं, एक उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं। तो जो उस अवस्था तक पहुंच गए हैं उन्हीं को हमने नाम रखा है कि वो वहाँ अवार्ड्स के योग्य माने जाएंगे, जो उस अवस्था में पहुंचेंगे। जो हाँ, नहीं पहुंचे हैं वो अवार्डी नहीं है, अभी फिलहाल नहीं। पहुंच जाएंगे जब उनको भी वही अवार्ड दिया जाएगा, उनका नाम टाइटल उसमें आ जाएगा। हाँ, तब जब तक नहीं पहुंचे हैं तब तक उनको अवार्डी नहीं कहा सर दो ही कैटेगरी है यहाँ पर, जाएगा। एक अमृत कुंभ और एक विष कुंभ। विश्वकुंभ है। जो शुद्धोपभोग में पहुंच गया वो अमृत कुंभ में है, और जो प्रयास कर रहा है, जो नहीं पहुंचा, जो शुभोपयोग में है, वो क्या कहते हैं, विष कुंभ में है। बराबर, तीसरी कोई विश्वकुंभ कैटेगरी, उसकी अपेक्षा रिलेटिव टर्म है वो। रिलेटिव टर्म में तीसरी कोई कैटेगरी है नहीं। क्यों? क्योंकि जो आप कह रहे हो ना कि उनको आपने विश्वकुंभ क्यों कहा, उनको अमृत कुंभ कह सकता हूं मैं, किसकी अपेक्षा से? मिथ्या दृष्टियों के अप्रतिक्रमण की अपेक्षा। उन यस। ज्ञानियों का अप्रतिक्रमण
अमृत कुंभ है। अमृत कुंभ लिखा है ना इसमें पिछले हाँ उसमें। हाँ, हाँ, ऐसे लिखा है। उनको डिस्करेज थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनको एनकरेज करने के लिए कि अभी तुम्हारी मंजिल थोड़ी और दूर है, तुम्हें उस अमृत कुंभ की तरफ जाना है जहां अप्रतिक्रमण ही अमृत कुंभ बन जाता है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन तो उसका वही था जो आपने पूछा, वही क्वेश्चन तो उसने पूछा कि शुद्धोपयोगी का अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। यह तो ठीक है, परंतु प्रतिक्रमण करने वाला साधु भी तो उसी शुद्धोपयोगी भूमिका पर जाता है, तब उसके प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहना कैसे संगत? ये आपका ही तो प्रश्न है ये। नहीं नहीं, पर वो तो ठीक है, पर उसके प्रतिक्रमण का जो पुरुषार्थ करके प्रतिक्रमण कर रहा है, तो हाँ, मेरे मेरे समझ मतलब जो मेरे को समझ में आ रहा है कि उसको विश्वकर्म की दर्जा देना ठीक नहीं है। तो यही तो उसने कहा, क्योंकि ये तीन सौ पुरुषार्थ एक पुरुषार्थ तो कर रहा है उसको पुरुषार्थ। क्योंकि मैं जो उसमें भी ऐसा जो भी लिखता हूँ। जीव है वो शुद्धों पे जाने के लिए, अगर मान लीजिए मुझे एक सीढ़ी पे चढ़ना है, जी, तो पहली सीढ़ी चढ़ी, दूसरी तीसरी चढ़ी, अब मैं बोलूँ तीसरी सीढ़ी बेकार है, टूट गया, कोई मतलब नहीं है इसका। अरे तो जाने ही उसको ऐसी से रास्ते से। बात रास्ते की नहीं हो रही। ये प्रश्न 301 नंबर में आपके नाम लिख रहा हूँ। ये श्री एल के जन साहब ने पूछा ये प्रश्न, तो उसका उत्तर जो नीचे दिया वो यही दिया नहीं, मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा, मेरे हिसाब से प्रश्न गलत है। है। विश्वकर्म का जो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। विश्वकर्म नहीं, बोलना नहीं ठीक है एक्चुअली। एल सर के एक्चुअली जैसा सर वर्डिंग अलग आपका है। ही हाँ, प्रश्न आपका ही है एल के एक्चुअली जो जैसा। सर हाँ, संजय प्रकाश बोलना। हाँ, एक मिनट। सर वही कह रहा हूँ सर, इतनी वर्डिंग उसमें अलग विस्कुम टाइप का लग रहा है आपको। जैसे कल आपने समझाया था वही है कि बेड से अच्छा गुड है, गुड से अच्छा हाँ, बेटर है, बेटर से अच्छा बस, बेस्ट है। वो बस। एक क्रम वही है। सिर्फ वर्डिंग उसमें जो बोला गया है सर, विस्कुम नाम दिया जाएगा कि जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचे हो तब तक आप विस्कुम में हो। विस्कुम मतलब ये नहीं कि हमको छोड़ देना है। जैसे मतलब मैं आप हाँ, बोले गुड, गुड इतना अच्छा नहीं है, इसका मतलब बेड में नहीं आ जाना मुझे। मुझे बहुत आगे ही बढ़िया। बढ़ना है। जी जी, मुझे आगे ही बिल्कुल, बढ़ना है उसके लिए। उसी बिल्कुल रिलेटेड टर्म के उस पर बोला गया है बस वो। रिलेटिव, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा, ये यही इसका जीस्ट है। इस ढंग से ले इसको, ललित कुमार जी, फिर तो कोई हाँ नहीं, प्रॉब्लम नहीं। वैसे वही तो मैं बोल रहा हूँ सर एक्चुअली, पर क्या टर्म इन्होंने जो यूज कर लिए विश्वकुंभ, वो हाँ, वो जो संजय प्रकाश ने बोला, वो विश्व को नहीं दर्शाता है कि आप गुड बेटर बेस्ट बोल रहे हैं। तो वो एक अलग है, उसी तरह से आना चाहिए। पर क्या एनीवे, है कि आचार्य जी पहले के के समझाने का तरीका है। पहले के जमाने में बहुत सारी जो है चीजें नहीं होती थी, तो उनकी जो उदाहरण है वो उस तरह से दी जाती थी जो वहां पे उस समय के ऑब्जेक्ट होते थे। जैसे कि गाय का जो मूत्र है वो जिस तरह से गिरता है, उसको उसको गिरने की जो दशा है उससे एग्जाम्पल दी गई। तो जबकि आज के जमाने में बहुत सारे दूसरी एग्जाम्पल्स हैं। या जो गाय गाय जिस तरह से बैठती है, जिस मुद्रा में बैठती है, उसको स्त्रियों को बैठने के लिए ढोक देने के लिए उस मुद्रा का वर्णन किया गया। तो इस तरह से क्या है कि उस समय में जो जो होते थे, अब ये मेन चीज है कि साहब जो कुंभ है वो विष कुंभ है या अमृत कुंभ है। तो दो तरह के कुंभ होते थे, तो उनको फिट कर दिया गया है इसमें। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको ऐसे मिलेंगे कि जो उस काल में प्रचलित जो वस्तुएं थी उनके अनुसार बनाए। ठीक है सर, तो अपन आगे चलते हैं। इसलिए उसे विश्वकुंभ कहा है। जब वह साधु शुभोपयोग से ऊपर उठकर शुद्धोपयोगी बनता है, तब उसकी इस अवस्था को ही यथार्थ अमृत कुंभ कहते हैं। देखो क्या बोला, शुभोपयोग से ऊपर उठकर जब वही शुद्धोपयोगी बन जाता है, तब उसकी उस अवस्था को ही यथार्थ अमृत कुंभ कहते हैं। विवक्षा भेद से यथार्थ स्थिति समझ लेने पर, रिलेटिव टर्म बोले ना, विवक्षा भेद मतलब रिलेटिव ढंग से यथार्थ स्थिति समझ लेने पर प्रतिक्रमण और अति अप्रतिक्रमण के स्वरूप में कोई विरोध या संशय नहीं रहता। है ना? ये सब रिलेटिव चीज है। उपदेश का यथार्थ ग्रहण ही अकल्याणकारी है। लड़का। हाँ, उपदेश का यथार्थ ग्रहण ही कल्याणकारी। तो क्या बोले, देखो एक छोटी सी किताब आई थी, इसमें लिखा था कि जैन शास्त्रों का अर्थ करने की विधि, जैन शास्त्रों का अर्थ कैसे किया जाए। मतलब उसमें क्या आपको एंगल रखना पड़ेगा, किस तरह से चिंतन रखना पड़ेगा जिससे उसका अर्थ वास्तविक अर्थ के रूप में निकले। तो यहाँ भी वही बात कर रहे हैं
उपदेश का यथार्थ ग्रहण ही कल्याणकारी है। जैसे मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था कि एक मुनिराज ने उपदेश दिया कि जिस प्रकार से फला फला जड़ी बूटी का इस्तेमाल करने से पानी में डालने मात्र से तमाम मछलियां ऊपर आ जाती हैं, उसी प्रकार से अपने आत्मा में प्रतिक्रमण आदि का भाव धारण करने से कितनी अशुद्धियां ऊपर आ जाती हैं, सरफेस पर निकल जाती हैं। ऐसा कुछ उनका चल रहा था। तो वहां एक ढीवर बैठा हुआ था स्वाध्याय, जो मछली वगैरह पकड़ते हैं ना। तो उसने वो महाराज से वो जड़ी का नाम दोबारा पूछा, और पूछ करके उसने वो जड़ी बूटी से का प्रयोग करके ढेर सारी मछलियां पकड़ी। कई कई सालों तक पकड़ पकड़ करके उसने उनको बेचा और इतना धनवान हो गया। फिर उस मूर्ति को उसने उसकी एक मछली बनाई सोने की, और सोने के थाल में रख करके उस संत जब तक जहाँ पहुंच गए थे वहां उनको भेंट करने पहुंचा। उन्होंने कहा भाई ये क्या है? बोले गुरु जी आपको पता है, आज से 5 साल पहले आपने एक जगह पे ऐसा कहा था, मैंने उस जड़ी बूटी का नाम याद कर लिया था, और उसके सहारे से इतनी मछलियां मैंने पकड़ी, और उसके माध्यम से मैं आज इतना अमीर बन गया, और अपना आपका उपकार चुकाने के लिए मैं ये लेके आया हूं। सोचो उन मुनि की क्या दशा हुई हो, कि मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया। जिसको धर्म का उपदेश समझ में नहीं आता, उसको अपनी सभा में बिठा करके मैंने जो व्याख्यान दिया उसका इसने अलग ही अर्थ निकाल दिया। इसलिए किया, है ना। इसलिए उन्होंने कहा उपदेश का यथार्थ ग्रहण ही कल्याणकारी है। अगर आपने उस उपदेश का उल्टा अर्थ निकाल दिया, कुछ और निकाल दिया, तो हाँ, तो क्या होगा? वो अकल्याणकारी हो जाए। ठीक है ना। ग्रहण माने उपयोगी है। यत्र प्रतिक्रमणमेव विषम प्रणीतम, यत्र प्रतिक्रमणमेव विषम प्रणीतम, तत्रा प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात्, तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्य दोध्य दोध्य किम नोर्ध्व मूर्ध्व मदिरोहित निष्प्रमाद है। जिस मोक्ष मार्ग में दोषों को दूर करने के अभिप्राय से किया जाने वाला शुभ राग रूप प्रतिक्रमण भी रागात्मक होने से विष रूप वर्णित किया गया है, उस मोक्ष मार्ग में दोष को दूर करने का उपाय न करना, अशुभ रागादि रूप ही प्रवृत्ति करना, ऐसा अप्रतिक्रमण कैसे अमृत रूप कहा जा सकता है? देखो हमारी बात आ रही बहुत बढ़िया से। तब यह प्राणी उपदेश को विपरीत ग्रहण कर नीचे गिरता हुआ क्यों प्रमाद रूप प्रवर्तता है? उपदेश का यथार्थ भाव ग्रहण कर प्रमाद को छोड़कर उन्नत उन्नत मार्ग पर क्यों नहीं चढ़ता? हाँ देखो बहुत बढ़िया बात कही। उपदेश तो यह था कि शुभ रागादि रूप प्रतिक्रमण, वंदना, स्तुति आदि परिणाम भी पुण्याश्रव के कारण होने से व्यवहार से मोक्ष मार्ग हैं। क्या उपदेश दिया था? कि जो शुभ राग है, शुभ राग रूपी प्रतिक्रमण, यानी उस काल में मैं पूजन कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ, भगवान का भजन कर रहा हूँ, और उसके सहारे में अपने जो कर्म है उनको खिला रहा हूँ, कषाय में मंदता ला रहा हूँ, ऐसा प्रतिक्रमण चल रहा था, वंदना हो रही, स्तुति हो रही। तो ये बोल रहे हैं ऐसे परिणाम भी पुण्याश्रम के कारण होने से व्यवहार से तो मोक्ष मार्ग है, ये उपदेश दिया है। तथापि दोष युक्त अप्रतिक्रमण और शुभ राग रूप प्रतिक्रमण, इन दोनों विकल्पों के से रहित अपने स्वभाव पर निमन रूप तृतीय अवस्था रूप अप्रतिक्रमण ही निश्चय से मोक्ष मार्ग है। वहां कुशिष्य ने उल्टा अर्थ ग्रहण कर पापात्मक प्रतिक्रमण को श्रेष्ठ मान लिया। कुशिष्य ने क्या माना? पापात्मक अप्रतिक्रमण को श्रेष्ठ मान लिया। उस पर आचार्य प्रश्नात्मक आश्चर्य करते हैं कि प्राणी यथार्थ उपदेश ग्रहण कर ऊंचा क्यों नहीं बढ़ता?
विपरीत ग्रहण कर हीनाचारी प्रमादी क्यों बन जाता है ना। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जिनके ऊपर आरोप आता है कि ये जो है वो आ, अपने मार्ग से भटक गए। वो कैसे भटके? बहुत सारे आजकल के नवयुवक हैं, उन्होंने कहीं शास्त्रों में ये पढ़ लिया कि भैया ये सब पढ़ा उन्होंने कि आत्मा तो भोजन करती नहीं, आत्मा तो कोई विषय भोगों में भोगता नहीं, ये जो कुछ है वो शरीर करता है और शरीर में हूं नहीं। ऐसा उन्होंने उसको लॉजिकली सिद्ध करके वो खूब तो ग्रंथ पढ़ते हैं और अनर्गल वृत्तियां धारण करते हैं। उनसे आप पूछो समय सार में क्या लिखा है, बता देंगे। आप पंच परमागम में लिखा क्या लिखा है सब बताएंगे, आत्मा का स्वरूप बता देंगे आपको। लेकिन उनके आचरण में इतनी विविधता है, रात्रि में भोजन भी करेंगे और ये मान करके बैठेंगे कि मैं तो शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, मेरा क्या बिगड़ा। उनको कहोगे भैया ये सब कहाँ से लाए, बोले देखो ग्रंथों में लिखा है। क्या लिखा है कि ये शुभ राग आदि सब बेकार की चीजें हैं, इनमें नहीं फंसना है। पूजन में क्या रखा है, पाठ में क्या रखा है, ये इनका कलशारोहण में क्या रखा है, लिखा है उसमें आत्मा में जाओ, आत्मा को समझो। हम वही कर रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने? ग्रंथ तो यही पढ़े, भाषा तो यही सब समझी, उसका स्वरूप भी आत्मा का जैसा है वैसा ही पढ़ा, लेकिन उसका ग्रहण क्या किया, किस रूप में ग्रहण किया कि वो उनका वो ग्रहण विष रूप बन गया, विष कुंभ बन गया। उन्होंने पढ़ा था कि अप्रतिक्रमण जो है वो ही सबसे अच्छा श्रेष्ठ है, लेकिन किसका? आगे की बात सुनी नहीं। जब लिखा है उसमें कि जो प्रतिक्रमण है उससे लाख दर्जे अच्छा अप्रतिक्रमण है, इसलिए हम प्रतिक्रमण के चक्कर में नहीं पड़ते। तो पूरी बात समझी नहीं, पूरी बात देखी नहीं, इसलिए शास्त्रों का यथा योग्य ग्रहण न करना आपत्तियों को का निमंत्रण देने वाला है। जो अपन विषकुंभ और अमृतकुंभ की जो बात कर रहे थे वो क्या है कि किसी ने कहा कि साहब ये आप इसमें थोड़ा मिश्री डालो, आपको अमृत का स्वाद आएगा, अमृत जैसा फलित होगा, आप इसमें थोड़ी मिश्री डाल दो। फिर दूसरा एक और लेके आए कटोरा, बोले साहब इसमें जो है वो मिश्री नहीं मिली मुझे। बोले अरे बेकार हो गया तूने इसको, अमृत अमृत कुंभ के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे थे, मिश्री नहीं है तो क्या करें। तो बोले कि ये तो मेरे लिए दो ही चीजें हैं, या तो अमृत या विष, बीच की चीज की बात ही नहीं हो रही। तो उन्होंने बोला ये तो हमारे लिए विष की तरह है, अब आपको अमृत पीना है या विष पीना है, ये खाली रिलेटिव बात। तो एक तो बात ये हुई। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि शास्त्रों का जो उपदेश है उसका ग्रहण बहुत विवेक पूर्वक होना चाहिए, पूरा एनालाइज करना, क्या बात किस अपेक्षा से कही जा रही, किसकी अपेक्षा से कही जा रही। अगर वो ढीमर की जगह कोई ज्ञानी होता तो वो उस दृष्टांत को भली भांति समझता। कहाँ तो खोटे भावों विकारों को सरफेस पे लाने की बात हो रही थी, कहाँ वो मछलियों को लाकर कितनी घोर उसने हिंसा की, जिसका दोष उन अनजाने में उन मुनिराज को भी लगा। तो इसलिए उपदेश देने वाले को भी बहुत, कहते हैं, दुधारी तलवार पर चलता है। कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो उसकी बात का निमित्त पा करके लोग अनर्थ करने लग जाएं। तो ये बहुत सावधानी की जरूरत है, बताने वाले को भी और समझने वाले को भी। इसलिए जो आप समझते हो ये बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आती 10 बार पूछो। उस प्रोसेस में बताने वाला वक्ता भी और प्रखर हो जाएगा, और कहीं कोई हमें भ्रांति रहेगी तो हम भी उसको भली भांति दूर कर ले। तो क्या बोला उन्होंने? उपदेश तो यह था कि शुभ रागादि रूप प्रतिक्रमण, वंदना स्तुति आदि परिणाम भी पुण्याश्रव के कारण होने से व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। तथापि दोष युक्त अप्रतिक्रमण और शुभ राग रूप प्रतिक्रमण, इन दोनों विकल्पों से रहित अपने स्वभाव परिणमन रूप तृतीय अवस्था रूप अप्रतिक्रमण ही निश्चय से मोक्ष मार्ग है। यहाँ कुशिष्य ने उल्टा अर्थ ग्रहण कर पापात्मक अप्रतिक्रमण को श्रेष्ठ मान लिया। उस पर आचार्य प्रश्नात्मक आश्चर्य करते हैं कि प्राणी यथार्थ उपदेश ग्रहण कर ऊंचा क्यों नहीं बढ़ता, विपरीत ग्रहण कर हीनाचारी प्रमादी ही क्यों बनता।
हमने गोभी को छोड़ दिया, गोभी का त्याग किया एक बार। तो जिस समय त्याग किया था उस समय ये नहीं कहा था कि कौन सा वाला गोभी छोड़ा। हाँ। तो जब स्थिति आ गई कि किसी के यहाँ गए, उन्होंने बोला साहब की गोभी की सब्जी बनी, हमने कहा साहब गोभी का तो त्याग है हमारा। बोले कौन से गोभी का त्याग है आपका, आपने फूल गोभी छोड़ा होगा। ये और भी तरह के गोभी होते हैं, पत्ता गोभी होता है, बंद गोभी होता है, गांठ गोभी होता है। आपने इन सब का नाम लिया था क्या उस समय? तो अगर हमें किसी चीज पे राग होता तो हम कहते हैं हाँ ये आपकी बात सही है। वो पत्ता फूल गोभी का ही मन में हो रहा होगा, इसलिए बाकी सब मैं ग्रहण कर लूंगा। एक तो ये चॉइस थी। दूसरी चॉइस ये थी कि हमने अगर नाम नहीं लिया तो ये और भी अच्छी बात है। अब हमने समस्त प्रकार के गोभियों का ही त्याग कर दिया, क्योंकि हमें उनका राग नहीं रहा, इसलिए हम उसमें संधि नहीं बिठा लेंगे। हमने समस्त का ही त्याग कर दिया। बोले अरे साहब जब आपने उस समय बोला ही नहीं था तो आप क्यों ऐसा बात कर रहे हो? नहीं, और राग कम होता है तो क्यों ना किया जाए। यही भाव उन्होंने कहा यहाँ। उन्होंने कहा प्राणी यथार्थ उपदेश ग्रहण कर ऊंचा क्यों नहीं बढ़ता, विपरीत ग्रहण कर हीनाचारी प्रमादी क्यों बनता है ना। अगर मैंने कुछ नियम लिया है तो ज्ञानद राय जी ने कहा कि तृष्णा भाव छेद घटती जान घटाई। उपदेश तो क्या है कि जरा सा निमित्त मिला के कल मैंने रात्रि भोजन छोड़ा था, आज मैं जो हूँ उसमें और नियम बना लूं कि इतने बजे तक ही मैं जल आदि ग्रहण करूंगा। और ऊपर जाओ ना, नीचे क्यों जा रहे हो? तो यही बोल रहे हैं, विपरीत ग्रहण कर हीनाचारी प्रमादी क्यों बनता है, अप्रतिक्रमण एवं क्षुधा कृत कुतः स्यात्। ऐसा पाठ मानकर शिव चंद्र जी ने इसका अर्थ किया है कि प्रतिक्रमण तथा अप्रतिक्रमण दोनों अवस्थाओं से भिन्न जो अप्रतिक्रमण है वह सुधा का, अमृत का कुंभ है। इसलिए शास्त्र जो कौन से रेफरेंस में पढ़ा जा रहा है, कोई आपसे आके सीधा सीधा बोल दे तो भाई साहब वो मैंने पढ़ के आया अभी कि अप्रतिक्रमण जो है वो बेस्ट है, तो मैं अप्रतिक्रमण तो निरंतर ही करता हूँ, तो मुझे तो जल्दी मोक्ष हो जाएगा ना। तो उससे पूछो कि कहाँ पढ़ा, किस रेफरेंस में पढ़ा, और तुम क्या करना चाहते हो। आधी अधूरी बात बीच में लेकर क्या जाएगा तो उसका भी कल्याण नहीं होगा, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसा पाठ मानकर शुभचंद्र जी ने इसका अर्थ किया है कि प्रतिक्रमण तथा अप्रतिक्रमण दोनों अवस्थाओं से भिन्न जो अप्रतिक्रमण है वह सुधा का, अमृत का कुंभ है। कौन साधु शीघ्र मुक्ति प्राप्त करता है उसका वर्णन करते हैं। अपन अभी एक कलश पढ़ेंगे लास्ट। प्रमाद कलित कथम भवति शुद्ध भावो अलसः, कषाय भर गौरवात अलस्था प्रमादो यतः। अतः स्वरस निर्भरे नियमित स्वभावे भवन, मुनि परम शुद्धताम व्रजति मुच्यते च अचिरात। प्रमादी आलसी व्यक्ति कैसे शुद्ध भाव रूप शुद्धात्मा बन सकता है, क्योंकि आलसीपना कषाय के भार से ही गौरवशाली है, प्रमाद है। इसलिए साधु आत्मा के निज रस से परिपूर्ण अपने स्वभाव में ही नियमित होकर उत्कृष्ट शुद्धोपयोगमय होता है तथा और शीघ्र ही मुक्ति धाम को प्राप्त होता है। इसका भावार्थ पढ़ के समाप्त करेंगे। अपनी स्वभाव स्थिति में शिथिलता का नाम ही प्रमाद है। देखो ये एक जो परिभाषा है इसको आप व्यवहार में भी लगा सकते हो। क्या बोला है? अपनी स्वभाव स्थिति में या स्वाभाविक स्थिति में शिथिलता का नाम ही प्रमाद है। अध्यात्म की दृष्टि से क्या क्या कहा कि मेरा जो स्वभाव है, ज्ञानमय स्वभाव है, शुद्धोपयोग रूपी जो स्वभाव है, उसमें स्वरूप में जो सावधानी है उससे किंचित भी वंचित होना, शिथिल होना, वही प्रमाद है। स्वरूप की असावधानी ही प्रमाद है। हाँ। अब आप इसी बात को जो है ना व्यवहार में भी लगा के देखना कि मैं पुरुष हूं,
मुझे जगह जगह काम करना है, बाहर भी जाना है, आजीविका कमाने जाना है, परिवार का काम करना है, पर तो इस सब में मैं अगर शिथिल हो गया, शिथिल कैसे हो गया, अब कौन जाए, मन नहीं कर रहा, मैं सोने का मन कर रहा है, यहाँ नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा, तो ये उस अपेक्षा से प्रमाद है। मैं अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करता हूँ तो मैं शिथिलता बरतता हूँ, तो वो उस भूमिका संबंधी प्रमाद है। तो व्यवहार दृष्टि का प्रमाद भी होता है। और असली प्रमाद किसे कहते हैं, नहीं तो इसको आलस्य कहते हैं ना अपन। ये प्रमाद शब्द का इस्तेमाल जो है मुख्य रूप से अपने आत्मा के स्वभाव से शिथिल होने के रूप में ही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन वो व्यापक शब्द है, उसको आप लौकिक में भी आलस्य आदि से उसकी तुलना कर सकते हैं। अपनी स्वभाव स्थिति में शिथिलता का नाम ही प्रमाद है। विविध प्रकार के कषाय जन्य विकल्प ही आत्मा को अपने स्वभाव में स्थिर नहीं रहने देते। मैं क्यों नहीं रह पाता, अभी मैंने स्वाध्याय के लिए किताब निकाली और इसी बीच में मुझे ध्यान आया कि आज फलाने आदमी ने मेरे से ऐसा कहा था, मैंने उसका जवाब तो दिया नहीं, इसको तो वो अपनी विजय मान लेगा। और ये मैं किताब सामने रख के पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान बार बार वहां जा रहा है कि उसने ऐसा कहा, मुझे उसका जवाब देना है। या इस बीच किसी का फोन आ गया तो मेरी और भ्रष्टी टेढ़ी हो गई। वो किताब में पढ़ा अभी भी रहा हूँ, लेकिन मेरा मन कहाँ। तो विविध प्रकार के कषाय जन्य विकल्प ही आत्मा को अपने स्वभाव में स्थिर नहीं रहने देते। आत्महित का इच्छुक, समता भावी, संयमी साधु रागादि कषाय मार्ग से अत्यंत दूर रहकर आत्महित में सावधानी रखकर अपने को अपने स्वभाव में ही बांधकर परम पवित्रता को स्वयं प्राप्त होता है। यही शुद्धोपयोग है। इसी के फल से प्राणी शीघ्र ही सांसारिक दुख के कारण कर्म बंध के बंधन से भी शीघ्र छूट जाता है। इसी द्रव्य कर्म भाव कर्म से छूटने को मुक्ति कहते हैं, जो शुद्धोपयोगी को ही प्राप्त होती। देखो, इस शुद्धोपयोग की जो महिमा यहाँ इन्होंने बताई है, अभूतपूर्व है। अपन इसका विश्लेषण पूरी ताकत से कल करें, है ना। वो शुद्धोपयोग क्या है, वो उन्होंने बहुत थोड़ा शॉर्ट में कहा है, लेकिन वो धन्य है। वो शुद्धोपयोग का भाव आते ही, उस रूप बनने के योग्यता लाने का विकल्प आते ही जीव गदगद हो जाता है। कल अपन इसी को और विस्तार से पढ़ेंगे, 302 प्रश्न से ऊपर का भावार्थ। चलिए साहब, क्या हरभजन साहब कोई प्रश्न है? नहीं सर। होली बहुत के मान अवसर पर, होली के अवसर पर कौन से रंग से रंगना चाहिए, बताओ, मेरा प्रश्न है। अगर कौन सा रंगना रंग हमारे, हमारा रंग तो कॉन्ट्रास्टिंग होना चाहिए सब। है? अगर यहाँ पर जो ग्रीन कलर की शर्ट है, ग्रीन कलर डाल दिया तो रंग नहीं रंगा मैं, तो मेरे रंग में रह गया तो रंग नहीं लगा। मैं आपको जो है ना एक स्वाध्यायी के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि कौन सा रंग ज्यादा सूट करेगा। शुद्धोपयोग का रंग। अच्छा, सफेद रंग, सफेद, सफेद रंग फिर। नहीं सर, है ना। जिस उम्र में मैं हूँ। एक ही रंग है शुद्धोपयोग। देखो, अपन ने उसमें पढ़ा है, वैराग्य भावनाओं में उसमें पढ़ा है कि क्या लिखा है कि बेरस, ये रस बेरस लागे। इसी तरह रंग का है कि जब मैं वैराग्य के रंग में रंग जाऊं, जैसे ना मीरा रंग गई वैराग्य में, ऐसे ही जब श्रावक वैराग्य के रंग में रंग जाए, तो वही रंग उसके लिए सबसे श्रेष्ठ है। आप बोलोगे वो तो उदासीन रंग है, तो उदासीनता का भी एक रंग है जो सभी रंगों से श्रेष्ठ है। ये भी ये भी शुद्धोपयोग का प्रकरण है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्शन तो वही है सर। संजय फंक्शन प्रकाश जी ने जो श्वेत रंग का जो उन्होंने उदाहरण दिया वो वही है। स्फटिक मणि की तरह शुद्ध मेरा, मेरा जो स्वरूप है, शुभ्र, सफेद रूप में ही देखते हैं ना उसको,
वही रंग वास्तविक रंग है, शुभ्र रंग, जो समस्त और रंगों से परे है ना। मैं निरंजन हो जाता हूँ, कोई रंग मेरे ऊपर चढ़ता नहीं। ऐसा मैं शुद्ध निरंजन, शुद्ध स्वभावी, सिद्ध स्वभावी आत्मा हूँ, और वही मेरा ओरिजिनल रंग है। कल अपन इसी के बारे में और चर्चा करेंगे। जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो पूजन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देती हैं धूप, सदा देती हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कर्म।